हमारे साथ हैं सफदर शाहीन पीरज़ादा साहब, माहिर कानून हैं, उनसे जानते हैं इस केस के बारे में। सर, आज जो समाअत हुई, क्या देख रहे हैं कि मामला लार्जर बेंच की तरफ जा रहा है या फुल कोर्ट की तरफ? मेरे ख़्याल में ना ये मामला लार्जर बेंच वाला है ना फुल कोर्ट वाला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह या इंटरप्रिटेशन का मामला नहीं है। ये तो एक जजमेंट की जो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हुई है, गलत उसको कॉम्प्रीहेंड किया गया, गलत अंडरस्टैंड किया गया, उसका सिर्फ मामला है। और ये मामला इतना लंबा नहीं चलना चाहिए था। जितना लंबा चलेगा केओस बढ़ेगा, रेस्टलेसनेस बढ़ेगी, और जजेस के ऊपर जो सोशल मीडिया पे कुछ ग्रुप्स तनकीद कर रहे हैं वो तनकीद बढ़ेगी। ऑनरेबल कोर्ट को चाहिए कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इसको यही बेंच डिसाइड करे। जहाँ तक बात ये है कि लार्जर बेंच उस वक्त बनता है कि जब आइन की तशरीह का मामला हो। यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट ने बार बार पूछा है जो अपोनेंट काउंसिल हैं कि आप बताएं कि इसमें कौन सा नुक्ता है आइन की तशरीह का, तो वो और जजमेंट्स का हवाला दे के कहते रहें जी उसमें ये है, इसमें ये है। ऑनरेबल कोर्ट ने बार बार कहा कि आप इसकी रूलिंग है, ऑलरेडी एक रूलिंग सेटिसाइड हो चुकी है, वो भी इसी बेंच ने सेटिसाइड की है। और अगर आज इस पे एतराज़ होता है, ये बेंच टूट जाता है या बेंच लार्जर बेंच बनता है, फुल कोर्ट बनता है, तो रेस्ट एश्योर के आने वाले दिनों में हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो मज़ीद फ्रेजाइल होना शुरू हो जाएगा। लोग सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, अखबारात पे, इस पे जाके अपने केसेस डिसाइड करेंगे। लोग इस हवाले से चैनल्स ख़रीदेंगे, चैनल्स बनाएंगे, सोशल मीडिया के वीलॉगर्स को पैसे देंगे ताकि उन पे मर्ड्स लगें की जाए जुडिशरी पे, और आने वाले वक्त में ये काम बढ़ेगा। सो मेरे ख़्याल में इसको इमीडिएटली ऑनरेबल कोर्ट को चाहिए। हमने तो ओपन कहा है कोर्ट में कि जो ये बेंच डिसाइड करेगा हम उसको अनुमान तक तस्लीम करेंगे, मानेंगे। सही। तो इसका मौजूदा जो सियासत है उस पर कितना असर पड़ेगा? जो केस है उसका डिसाइड फैसला कोई भी आता है। सर देखें, ये केस बहुत अहम केस है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में ये इस तरह का केस पहली दफ़ा आया है कि जो आपके सबसे बड़े सूबे की फेट डिसाइड करने जा रहा है, जिसकी तकरीबन 65% आबादी इस सूबे की है, और इस सूबे की जो चीफ़ मिनिस्टरशिप है यही अफेक्ट करेगी आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को। अगर ये गवर्नमेंट चेंज होती है तो फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई जवाब ही नहीं बचेगा इसको कंटिन्यू करने का। असम्बलियाँ टूट जाएंगी, जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे और एक अच्छा आउटकम की तवक्को करते हैं। लेकिन अगर यहाँ को फैसला ऐसा आता है कि जो प्रेजेंट सीएम है कंटिन्यू करेगा, तो उसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी, पर्टिकुलरली पीटीआई और काफ लीग जो है, इनके लिए आगे टफ़ टाइम होगा। इनको फिर स्ट्रीट में जाना पड़ेगा, इनको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल क्योंकि इस तरह का इसमें कोई ऐसा जवाज़ बनता है या ऐसा जवाज़ आ सकेगा, क्योंकि आइन का आर्टिकल 63(1)B बड़ा क्लियर है। उसमें पार्लिमानी पार्टी इन हाउस का लफ्ज़ लिखा हुआ है। इन हाउस की अलहदा है डेफिनेशन, आम सिंपल पार्टी की अलहदा है। जो पार्टी हेड है वो ओवरऑल डील करेगा, लेकिन एक जो पार्लिमानी पार्टी है जो पार्लियामेंट के अंदर है उसकी हद तक कोई एम्बिग्विटी नहीं। और जिस जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है 17 जुलाई वाली, उसमें जो डाइसेंट नोट है उसमें भी यही लिखा है, डाइसेंटिंग नोट में ऑनरेबल 2 जजेस ने, कि इसमें तो मुकम्मल स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे दी गई है, हमें इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए। इंटरवीन करने का मतलब है री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उनकी भी बात गलत नहीं है। और वो जजमेंट अगर देखें तो हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू को ज़्यादा सूट करती है कि अगर उसका डिसेंडिंग नोट भी लेते हैं, सो वो पूरी जजमेंट जिस भी तरीके से ली जाए हमें हमारे ख़िलाफ़ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली वो ठीक है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमें हेल्प कर रही है। चौधरी शहजाद साहब ने कल कहा था कि मैं खुद पेश होऊंगा, पेश तो वो नहीं हुआ। अगर वो खुद आके पेश होकर कहते हैं कि लेटर मैंने लिखा था, तो फिर मुस्लिम लीग काफ और पंजाब असम्बली के इलेक्शंस पर उसका क्या असर पड़ेगा? सर ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं है, यहाँ फैक्चुअल कंट्रोवर्सी नहीं डिसाइड की जा सकती, यहाँ बयान नहीं रिकॉर्ड किए जा सकते। वो सिविल कोर्ट या सेशन कोर्ट में हो सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का देखा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट क्या है, लीगल क्वेश्चन देखा जाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ नहीं आ सकता। वो आप ये बात कहते हैं, अगर दूसरी तरफ चले जाएँ तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो 10 के 10 मेंबर जो हैं वो एक तरफ है, तो एक मेंबर क्या कर लेगा? वो तो उसको पार्टी हेड से बिठा सकते हैं। जब 10 के 10 मेंबर ने एक यूनियन और कैंडिडेट भी उसका है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि हम पीटीआई के कैंडिडेट को वोट ना डालें, तो ये पीटीआई का कैंडिडेट नहीं है, ये मुस्लिम लीग क्यों परवेज़ लाई जो है, जो हमारे क्लाइंट हैं, वो इसके क्यू लीग के कैंडिडेट हैं और पीटीआई उनको सपोर्ट कर रही है। तो जब ये बात आएगी तो उनका तो खत वैसे ही जो है ना और रद्दी की टोकरी में चला जाएगा।
तो ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। यस, ओपन एंड शट केस है, बिल्कुल क्लियर है। जो अदर साइड कर रही है वो सिर्फ यही कर रही है कि इसको केस को ड्रैग करें, मड्सलगिंग करें, ऑनरेबल जजेस पे तनकीद करें, जो कि मुनासिब नहीं लगता। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोर्ट की तरफ से? देखिए नहीं, अभी तक तो जो हुआ उसमें अनएक्सपेक्टेड कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। आइन के आर्टिकल्स और आइन बिल्कुल क्लियर है, उन्हीं के मुताबिक हम तवक्को कर रहे हैं और उन्हीं के मुताबिक आने वाले वक्त में हम तवक्को करते हैं। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ हैं माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब। सर उनसे आज की समाअत के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। देखिए, आज बड़ी उन्होंने तफसील में समाअत की और तफसील में समाअत के बाद उठते हुए सिर्फ इतना कह के चले गए कि जी अभी तो हम देखते हैं कि जी हम सुनेंगे या फुल कोर्ट सुनेगा या लार्जर बेंच सुनेगा। तो बज़ाहिर मुझे लग रहा है कि ये केस थोड़ी तवालत अख्तियार करेगा। ऑल्दो दौरान समाअत जब हियरिंग हो रही थी तो जो तीनों फाजिल जज साहिबान बिल्कुल इस पॉइंट पे आए थे कि इसमें कोई इतना बड़ा पेचीदा लॉ पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है कि आया जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने जो आइन इनकी जजमेंट की तशरीह की है वो इंटरप्रिटेशन दुरुस्त की है या नहीं की है, और जहाँ तक आइन का आर्टिकल 63(1)(b है उसकी वर्डिंग्स तो बहुत क्लियर हैं। तो अब देखना ये है कि क्या यही बेंच करता है। बज़ाहिर लग रहा है, मेरी ज़ाती राय है जो गलत भी हो सकती है, कि शायद ये इसको फुल कोर्ट तो ना हो, एक लार्जर बेंच की तरफ चले जाएं और वो फिर इसका फ़ैसला करेगा। तो सर जो मुमासलत की जा रही है, मिलाने की कोशिश की जा रही है कासिम सूरी साहब के रूलिंग को और इस रूलिंग को पॉलिटिकली, क्या कहीं से आपको लगता है कि दोनों की केस एक जैसा को बनता है इनका? नहीं, देखिए, कासिम रूल जो सूरी का केस था उसने आइन के आर्टिकल 5 की बात की थी, उसने कहा था लॉयल्टी टू स्टेट की बात की थी। उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने टच ही नहीं किया था अपनी जजमेंट में, और सिर्फ उन्होंने प्रोसीजर में कहा था कि जब एक दफ़ा इसकी आ जाता है मोशन नो कॉन्फिडेंस का तो फिर 14 दिन के अंदर अंदर क्या फ़ाइनल करना है या काउंटिंग करानी है या नहीं। बट हेयर द डिप्टी स्पीकर साहब जो से हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को, जिसको बड़ी हैरानगी की बात है कि मुस्लिम लीग नून और उन्होंने रिव्यू में चैलेंज भी किया हुआ है, उसी को बेस बना के उन्होंने कहा कि जी इनकी गिनती नहीं काउंट हो सकती। किस बुनियाद पे? क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 63(1)(b में जो वर्ड है पार्लिमानी पार्टी, उसकी जगह उन्होंने कहा जी पार्लिमानी पार्टी को छोड़ दें, पार्टी का सदर जो फ़ैसला करेगा। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई वो ये आई कि उन्होंने कहा जी आई हैव जस्ट रिसीव्ड द लेटर। तो वो ना उनके 10 अरकान को मिले, और जब काउंटिंग का प्रोसेस शुरू होता है दरवाज़े बंद होते हैं, तो ये लेटर कहाँ से आया? मतलब ये कि ये लेटर पहले से उनकी जेब में मौजूद था। तो बज़ाहिर तो एक वीक केस नज़र आ रहा है, लेकिन अब इसमें जो तवालत इख्तियार करेगा उससे जो प्रॉब्लम नज़र आएगा वो जो ट्रस्टी वज़ीर आला साहब हैं, जो एक कैबिनेट भी अनाउंस कर चुके हैं, तो उसकी कानूनी हैसियत क्या है। तो लेट्स सी के अभी 5:30 बजे दोबारा असम्बल होगा और बंदियाल साहब इसमें और बाकी 2 जजेस क्या फ़ैसला करते हैं। तो सर इसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या होंगी? पंजाब में एक निगरान वज़ीर आला है, इधर 2 वोटों पर हुकूमत खड़ी है, और पीडीएम ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कल जो जजेस के ख़िलाफ़ एक तौहीन अमेज़ ट्रेंड चलता रहा है, ये पॉलिटिकल प्रेशराइज किया जा रहा है कि जजेस को? देखिए, पॉलिटिकल तो जब सुबह कुछ 10-12 पुराने सदूर आए सुप्रीम कोर्ट बार के, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी अगर हम ऐसे लार्ज फुल कोर्ट बना दें तो फिर तो मतलब यही है कि हम आपके प्रेशर में आ गए और हमने एक फुल कोर्ट बना दिया। तो सुप्रीम कोर्ट बज़ाहिर तो ऐसे प्रेशर्स में नहीं आते, और ये एक ऐसा इशू बन चुका है कि अवाम ने तो 17 जुलाई को ही फ़ैसला दे दिया था जब पीटीआई 15 सीटें जीत गई थी। और अगर नंबर गेम देखें तो बड़ा सिंपल सा मेरा आपसे सवाल है, 2 + 2 4 ही होते हैं ना, तो 179 186 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते। 10 वोटों को अगर उन्होंने बाहर निकाला है, और ये भी भूल गए डिप्टी स्पीकर साहब कि ये रन ऑफ इलेक्शंस था, इट वाज ए कंटिन्यूटी ऑफ लास्ट इलेक्शंस, तो उसमें वही कैंडिडेट्स रहने थे।
तो सिंपल सी उनके सामने प्रपोजिशन है। अब इसमें देखिए कितना टाइम कंज्यूम होता है, और जितना टाइम कंज्यूम होगा ऑब्वियसली इसका जो पॉलिटिकल रिएक्शन है वो तो अपनी जगह, लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे हमने गंद देखा है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और जो कहा जा रहा है कि 3 रुकनी बेंच अगर फैसला करेगा तो वो हम नहीं मानेंगे, कोर्ट को भी पॉलिटिशियन तो ये बड़ा एक ऐसा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि ये किस किस्म की बातें की जा रही है कि 3 रुकनी, तो फिर बेंच का जो बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस का है वो एक किसी सियासी पार्टी को दे दें कि जनाब ठीक है आप अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाएं और फैसला भी खुद लिख लें। फैसला तो जी बहुत शुक्रिया। ये अभी वापस आएंगे नहीं गिरा हुआ। एक ही सवाल सर, तो बैरिस्टर साहब बताइए क्या मामला लार्जर बेंच या फुल कोर्ट की तरफ जा रहे हैं? उम्मीद है नहीं जाएंगे, कांपे टांग रही हैं हर तरफ, तो उम्मीद है कांपे ना टांगें और फ़ैसला हक और सच पे हो। मेरा नहीं ख्याल बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जजेस की बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव थी, बातें बड़ी पॉजिटिव थी, दे वर वेरी क्लियर कि एक तरफ स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने कंटेम्प्ट भी की हुई है, दूसरी तरफ पार्टी में ये कि डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री पार्टी का वो जो पैरा है वो भी पढ़वाया, फिर स्पीकर रूलिंग का भी पैरा पढ़वाया, फिर कहा जिस केस को ये रेफ़र करें उसका भी पैरा पढ़ लो, और हंसते थे जज भी कि यार ये क्या बातें करें हमारे आगे। इट्स वेरी क्लियर, बेसिक सा डिसीजन सिंपल रिवर्स करें, बाकी जितनी अपीलें हैं, जितने रिव्यूज़ हैं, आप वो बाद में सुनते रहें। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई रॉकेट साइंस है। आप अवामी मैंडेट को के सामने दीवारें या हर्डल या स्पीड ब्रेकर्स लगाएंगे तो मुल्क का नुकसान है। तो दोनों मामलात को जोड़ा जा रहा है। कासम सूरी साहब की रूलिंग क्योंकि उनको बुलाया नहीं गया था, वो आने को तैयार थे। दूसरी तरफ दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने रूलिंग दी तो उनको कोर्ट में बुलाया जा रहा है, कोर्ट नहीं बुलाने चाहिए, और वो आए भी नहीं, लेकिन एतराज़ किया जा रहा है। इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? मुझे एक शो कर रहा है ना कि वो कोर्ट अदालत उज़्मा को वो इज़्ज़त, वो एहतराम जो हमारी सुप्रीम कोर्ट डिज़र्व करती है वो दे ही नहीं रहे। उन्होंने बिल्कुल ही धमकियाँ किस किस्म की दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हम मानेंगे नहीं फ़ैसला। ये क्या कह रहे हैं? ये कहना ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि अगर परवेज़ इलाही ओथ ले या वो चीफ मिनिस्टर है, हम नहीं लेने देंगे उसको ओथ, हम बदमाश हैं। ये गुंडों का टब्बर जम है। मैंडेट इनके पास वोट बैंक बचा कोई नहीं है। अब इनके हाले इनकी कांपे टांग रही हैं, और ये बदमाशी और वही 90s की सियासत, तोड़ दो मार दो। आज भी मरियम और पीडीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और फुल जोर लगाया कि कोर्ट किसी तरह प्रेशराइज हो जाए, और किया है। अगर इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, अगर खुदा ना खास्ता गलती से भी फुल बेंच की तरफ जाते हैं, बच्चे को भाई पता होगा ये पीडीएम के प्रेशर में आके इन्होंने की, और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पीएमएल एंड नून ग्रुप ने, उनका ये मिली उनके प्रेशर से हुआ है।